11 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। तो बेटा अगर किसी देश की कुल आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का पता चल जाता है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, जो मैं आपको एडिशनल जानकारी दूं आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से पैमाने शामिल हैं। तो बेटा शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये मानव विकास में शामिल है। याद रखिएगा ये रिपोर्ट एक संस्था है यूएनडीपी। ये रिपोर्ट यूएनडीपी नामक संस्था जारी करता है। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि विकास के नापने के पैमाने यूएनडीपी और विश्व बैंक में किस प्रकार से अलग अलग हैं। तो बेटा याद रखिएगा जो यूएनडीपी संस्था है ये विकास के पैमाने में इन तीनों को शामिल करता है, और जो वर्ल्ड बैंक है एक वर्ल्ड बैंक संस्था ये केवल और केवल प्रति व्यक्ति आय को शामिल करता है। तो यही दोनों में अंतर है, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1945 को हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना। इसका मुख्यालय कहां पे है। तो बेटा याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय वो स्थित है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि सतत विकास का उद्देश्य क्या है। तो बेटा वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना और भविष्य की पीढ़ी की क्षमता को कम ना करना, ठीक है, यानी ऐसा विकास करना जिसे वर्तमान में विकास भी हो जाए और आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए हम लोगों के पास उचित संसाधन रहे और पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। इसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास या सतत विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है। तो जो बेटा याद रखिए कृषि है, कृषि हो गया, खनन हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सभी बेटा प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। जो बैंकिंग है ये बेटा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जो विनिर्माण है बेटा, जो ये विनिर्माण है ये आपका द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। ओके बेटा, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है, या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में है। याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी है। और अभी हमने आपको बताया कि कृषि किस क्षेत्र का उदाहरण है। तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है बेटा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा जो जीडीपी में योगदान देने वाला क्षेत्र है तो बेटा वो भी कौन है, कृषि है। सबसे ज्यादा लोग जो कार्य कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी यही दे रहा है। सबसे ज्यादा छिपी हुई बेरोजगारी भी इसी में है, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि जो कृषि है बेटा ये किस सूची का उदाहरण है। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो 2005 में लागू हुआ था, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या है। तो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है साख का अर्थ है, क्रेडिट का क्या अर्थ है। तो ऋण लेने और चुकाने की क्षमता। ओके, अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह किसके लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण महिलाओं को साख उपलब्ध कराने के लिए अर्थात क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है बेटा कि वैश्वीकरण का प्रमुख कारक क्या है। तो उपरोक्त सभी, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत नीति से हुई, तो उदारीकरण से हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। तो 1991। एलपीजी हम लोगों ने 1991 को ही अपनाया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। बेटा इसका जो मुख्यालय है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पे है बेटा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। ओके, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि 4 नंबर के में आपका ये पूछ लिया जाए डब्ल्यूटीओ क्या है, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अर्थात कोपरा कब पारित हुआ था। तो याद रखिएगा
1986 में ये पारित किया गया था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और विश्व उपभोक्ता दिवस। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा का अधिकार उदाहरण है किसका बेटा, तो याद रखिएगा ए और बी दोनों, मतलब मिलावटी सामान ना बेचना और उत्पाद की जानकारी रखना, नकली वस्तुओं को ना बेचना। तो ए और सी दोनों ही इसका क्या है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सर्वोच्च स्तर कौन सा है, तो राष्ट्रीय आयोग। बेटा 3 स्तर है, इसके पढ़ लीजिएगा तीनों स्तरों के बारे में, ठीक है, जिला में, राज्य में और केंद्र स्तर में, ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या नाम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो कृषि का है। किसका है बेटा, कृषि किस क्षेत्र का उदाहरण है, प्राथमिक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है कि नरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार का प्रावधान है, तो 100 दिनों का प्रावधान है और 2005 का ये एक्ट है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, सार्वजनिक का मतलब है बेटा सरकारी, तो जो रेलवे है ये उदाहरण है सार्वजनिक क्षेत्र का। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला क्षेत्र भी कौन है बेटा, रेलवे ही है। बेटा भारतीय रेलवे 18 खंडों में डिवाइड है, याद रखिए 18 खंडों में डिवाइड है। इसके जोन याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा मुंबई में है, तो इसके जोन याद कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये भी 2005 का है। मनरेगा भी बेटा कब का है, 2005 का है, याद रखिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2005 में इसको लागू किया गया था। कह रहा वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, तो क्या बेटा ये आर्थिक असमानता में कमी, ये इसका प्रभाव नहीं है। वैश्वीकरण भी पढ़ लीजिएगा। विश्व की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। इसके प्रभाव देख लीजिएगा, इससे क्या क्या फायदा हुआ भारत को और विश्व को, ये देख लीजिएगा। ओके, मुद्रास्फीति का अर्थ है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई, क्या है बेटा, कीमतों में सामान्य वृद्धि। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसानों को ऋण देने वाला गैर औपचारिक स्रोत है, तो जो बेटा साहूकार होते हैं, ये गैर औपचारिक स्रोत है। औपचारिक स्रोत क्या होते हैं, सरकारी क्षेत्र, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। नरेगा अभी ये बता चुका हूं मैं आपको, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का ये क्या है बेटा, एक्ट है। ओके,